मिस्र की धरती पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब इब्रानी लोग फिरौन के जुल्मों तले दबे हुए थे। फिरौन को डर था कि इब्रानी लोगों की संख्या बढ़ रही है और एक दिन वो मिस्र पर राज करने लगेंगे। इस डर से उसने एक क्रूर फरमान जारी किया, हर इब्रानी नवजात लड़के को मार दिया जाए। उसी समय इब्रानी दंपत्ति के घर एक नन्हा बालक पैदा हुआ। वह इतना सुंदर और स्वस्थ था कि उसे छिपाने का फैसला किया गया। 3 महीने तक उसे टोकरी में छुपा कर रखा गया, लेकिन मां का प्यार उसे छिपा नहीं सकता था। जब छिपाना मुश्किल हो गया तो मां ने एक तरकीब निकाली। टोकरी को नदी के किनारे रखकर उसकी बहन को दूर से निगरानी के लिए खड़ा कर दिया। तभी राजकुमारी बेटी ने स्नान के लिए नदी का रुख किया। उसकी नजर टोकरी पर पड़ी और उसे खोलकर देखा। टोकरी के अंदर रोता हुआ नन्हा सा बच्चा था। राजकुमारी को उस पर दया आई। वह समझ गई यह इब्रानी बच्चा है। राजकुमारी ने उसे मूसा नाम दिया। मूसा के बहन ने दूर से ये सब देखा और राजकुमारी के पास जाकर कहा, मैं एक इब्रानी दासी ढूंढ सकती हूं जो इस बच्चे को दूध पिलाएगी। और उसने मूसा को उसका असली मां के पास ले गया। इस तरह मूसा अपनी असली मां के पास ही पलने लगा। मूसा को पता चला कि वह असल में इब्रानी है। एक दिन मिस्री को इब्रानी को मारते देख मूसा गुस्से में आ गए और उस मिस्री को मार डाला। उन्हें मिस्र से भागना पड़ा। कई साल रेगिस्तान में भटकने के बाद उन्हें एक जलते हुए झाड़ के पास परमेश्वर का संदेश मिला। परमेश्वर ने उनसे इब्रानियों को मिस्र से आजाद कराने को कहा। मूसा अपने भाई हारून के साथ फिरौन के पास गए। उन्होंने फिरौन से कहा, परमेश्वर कहते हैं मेरे लोगों को आजाद कर दो। फिरौन ने घमंड से कहा, मैं तुम्हारे यहोवा को नहीं मानता, इब्रानी मेरे गुलाम हैं। फिरौन अहंकारी था। उसने मूसा की बातों को नहीं माना। इस तरह मिस्र पर 10 विपत्तियां आईं। नील नदी खून में बदल गई। टिड्डियों का दल आया। अंधकार छा गया। हर विपत्ति के बाद फिरौन ने रिहाई का वादा किया, लेकिन हर बार अपना वादा तोड़ दिया। आखिरी विपत्ति सबसे भयानक थी। मिस्र में रहने वाले हर पहिलौठे की मौत होना तय था। परमेश्वर ने इब्रानियों को बचने का उपाय बताया गया। उन्होंने अपने घरों के दरवाजों पर मेमने का खून का निशान लगाया। वही रात परमेश्वर के दूत ने मिस्र के हर पहिलौठे को मार डाला, पर इब्रानियों के घरों को छोड़ दिया। फिरौन का पहिलौठे बेटा का भी मौत हो गया। उसने आधी रात को मूसा को बुलाया और कहा, जाओ अपने लोगों को लेकर चले जाओ। इब्रानी लोग रात के अंधेरे में मिस्र से निकल पड़े। फिरौन ने पीछा किया, लेकिन लाल सागर पार करते समय परमेश्वर ने सागर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इब्रानी लोग तो निकल गए। जब फिरौन ने देखा कि इब्रानी भाग गए हैं तो उसने अपनी सेना को उनके पीछे दौड़ाया, लेकिन सागर के बीचों बीच उसकी सेना डूब गई। इस तरह इब्रानी हमेशा के लिए मिस्र से मुक्त हो गए। इस तरह मूसा ने इब्रानियों को गुलामी से मुक्ति दिलाई। वह उन्हें वादे के देश कनान तक ले गया। रास्ते में परमेश्वर ने मूसा को 10 आदेश दिए जो नैतिक जीवन जीने के लिए मार्गदर्शक बनी। हालांकि मूसा स्वयं कनान की धरती पर प्रवेश नहीं कर सका, उसने इज़राइल के लोगों को स्वतंत्रता दिलाई और उन्हें परमेश्वर के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन किया। उसकी कहानी आज भी ईश्वर पर भरोसा करने और मुक्ति के संघर्ष की प्रेरणा देती है।